बिहार की राजधानी पटना की सबसे ज्यादा चर्चित और हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और चुनाव आयोग ने मतदान के शुरुआती आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सुबह 11 बजे तक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 11.50% मतदान हुआ है और अपने मताधिकार का प्रयोग लोग करते हुए नजर आए हैं। अगर 2025 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस बार यहां पर 7% से कम मतदान हुआ है और कई बूथों पर तो मतदाताओं की कम भीड़ नजर आई, तो कुछ बूथ ऐसे रहे जहां पर मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी खबर बता रहे हैं, मतदान लगातार जारी है। शाम के 6 बजे तक ये मतदान कुछ इसी तरह से जारी रहेगा। सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों की बात करें, वोटिंग परसेंटेज 11.50% रहा है। 2025 की तुलना में ये 7% कम माना जा रहा है। चूंकि देखिए सुबह 9 बजे तक लगभग 11% के आसपास चुनाव के जो मतदान प्रतिशत होता है वो रहता है, लेकिन इस बीच अगर बात करें तो इस बार बहुत कम वोटिंग प्रतिशत 3.79 मतदाता ऐसे हैं जो कि वोट करते हुए नजर आएंगे। 422 बूथ बनाए गए हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट, सुबह 11 बजे तक 11.50% मतदान हुआ है। और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड संतोष जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष जी, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के अगर बात करते हैं, सुबह से मतदान लगातार जारी है, कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार मतदान की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इस बीच बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 11% के आसपास मतदान 11 बजे तक हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में 7% कम है। जी देखिए, जिस तरीके से मतदान चल रहा है, हमें लगता है कि पिछली बार जो है 42% पूरा हुआ था पूरा चुनाव जो है बांकीपुर विधानसभा में, लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है 11.50% मतदान अभी तक हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से ही लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो भीड़ दिखाई पड़नी चाहिए थी, जो जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे वो दावे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि 400 से ऊपर जो है मतदान केंद्र हैं पूरे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कमोबेश वही की सबकी वही स्थिति है। दूसरी तरफ कुछ हंगामे की भी बात सामने आई है, आरोप प्रत्यारोप की भी बात सामने आई है। हालांकि कुछ देर पहले ये भी बात सामने आई थी, गांधी मैदान के दलदली रोड में जो है गोली चलने की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इसके बारे में कुछ बेहतर जो सूचनाएं हैं वो अभी नहीं दी जा सकती है। दूसरी तरफ जो है लोगों में जो उत्साह दिखना चाहिए था वो उत्साह बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ रहा। जिस तरीके से दावे कर रहे थे प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और खासकर एनडीए के लोग, वो जो लोगों की संख्या, मतदाताओं की संख्या होनी चाहिए थी। हालांकि अभी काफी देर है 5 बजने में और धीरे धीरे लोग टर्नअप भी मतदान केंद्रों पर हो रहे हैं। हमारे साथ जो है हमारे ब्यूरो हेड अस्मित भी हमारे साथ हैं। अस्मित, पास आइए। एक चीज बताइए हमको कि पिछला बार जो चुनाव हुआ था, ठीक है, और इस बार भी जो चुनाव है, मतदान का रेशियो जो है क्यों इतना स्लो जा रहा है? देखिए, दरअसल पटना में हमेशा ये देखा गया है कि सुबह में लोग निकलते हैं, लेकिन शाम के वक्त और दोपहर के वक्त लोगों की संख्या बढ़ती है। और जब सुबह में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था 6:30 बजे के लगभग, उस समय भी पिछले बार विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे बांकीपुर में ही खास तौर पे, तो लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। इस बार बांकीपुर का सिर्फ उपचुनाव है तो संख्या बहुत कम रही सुबह में। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, सुबह से पटना वुमेन्स कॉलेज में भी आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं और 4 बूथों पर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है। मुझे लगता है वुमेन शाम तक जो है और लोग निकलेंगे घर से। जो लोग ऑफिस चले जाते हैं इस वक्त, वो ऑफिस जाने के बाद शाम को जब लौटते हैं तो वो आके अपने परिवार के साथ वोट देते हैं। तो परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है सर। और चूंकि 11.50% का परसेंटेज रहा है 12 बजे तक का वोटिंग, और सुबह आपको याद होगा कि बहुत कम वोट पड़े थे, 4% के लगभग वोट पड़े थे। तो धीरे धीरे संख्या जो है लोगों की बढ़ रही है और परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं। तो शाम तक ये परसेंटेज में और इजाफा हो सकता है। हालांकि पार्टियां ये दावा कर रही है, खासतौर पे बीजेपी, जनसुराज
और राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसका रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। तो बांकीपुर के स्पेसिफिक उपचुनाव में ये परसेंटेज जो है बढ़ सकते हैं, ये देखना होगा शाम तक। और जैसे से चुनाव आयोग की तरफ से अपडेट आता जाएगा और वो परसेंटेज हम बताते भी रहेंगे। फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखना दिलचस्प होगा कि मतदान का प्रतिशत किस तरीके से बढ़ रहा है। खासकर 25 उम्मीदवार इस विधानसभा क्षेत्र में हैं जिनके किस्मत का फैसला होने वाला है। हालांकि एक नजारा हम दिखाना चाहेंगे, एक सामने बूथ है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीड़ होनी चाहिए थी उतनी भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही है, सन्नाटा है और धीरे धीरे लोग यहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। सेकेंड हाफ में वैसे भी जो है जो लोग छूटे रहते हैं सेकेंड हाफ में आते हैं, लेकिन ये नज़ारा हम आपको सीधे तौर पे दिखा रहे हैं कि जो यहाँ 2 बूथ का हमारा नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से जिस तरीके से भीड़ दिखनी चाहिए थी वो भीड़ बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ रही है। जी सोनल। बिल्कुल। और देखिए संतोष जी, एक सवाल और हमारा आपसे ये जरूर रहेगा कि जिस तरह से देखिए तस्वीरें तो आ रही हैं, कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर बहुत भीड़ है, लेकिन कुछ मतदान केंद्र हैं जो कि खाली हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे एक महिला बताती हुई नजर आ रही थी कि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया लेकिन फिर भी उनका वोट डाल दिया गया है। और इसके बाद महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जीविका दीदी भीतर जाने पर यह बता रही है कि आपको किस नंबर पर वोट करना है। जी देखिए, नई बात नहीं है, पिछले चुनाव में भी ऐसी बातें आई थी, जीविका दीदी पर आरोप लगे थे और इसकी जांच होने की बात हुई थी, नहीं हुई, लेकिन इसी पर भी जीविका दीदियों को लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस बात को कह रहा है कि जीविका दीदी इसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभा रही है, तो खैर जांच ही बताएगा, लेकिन इसको लेके भी कई जगह हंगामे हुए हैं। और दूसरी तरफ खासकर सब्जी बाग की हम बात करें, सब्जी बाग मोहल्ले की बात करें तो वहां भी भीड़ काफी दिखी जा रही है, वहां भी लोग काफी टर्नअप, मतदाता काफी वहां टर्नअप हो रहे हैं। लेकिन अधिकतर बूथों पे जो है सुबह से जो शुरुआत हुई वो बिल्कुल भीड़ दिखाई नहीं पड़ा। हालांकि अब धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है। हमें लगता है कि अगर सारे मतदाता टर्नअप होते हैं तो पिछला बार का जो आंकड़ा है 42%, उसे यह पार कर जाना चाहिए। जी सोनल। चलिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट सबसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।